सीतापुर गांव में मुन्ना अपनी पत्नी के साथ रहता था और वह मूर्तियां बनाने का काम करता था। उसकी मूर्तियां बनते ही बिक जाती थीं। एक दिन मुन्ना मूर्ति बना रहा था, तभी वहां पे एक साधु आता है। अरे बेटा, मुझे एक शिव भगवान की मूर्ति दे दो। हाँ बाबा, मिल जाएगी। आपको जो भी मूर्ति अच्छा लगे आप ले जाओ। फिर बाबा दुकान में जाके एक मूर्ति ले लेते हैं और पैसे देने लगते हैं। तभी मुन्ना बोलता है, अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? पैसा मुझे नहीं चाहिए। भला आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ मैं? मुझे पाप लगेगा। बेटा, तू बहुत ही अच्छा इंसान है। बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और हर बुरी बला से बचाए। इतना बोल के साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। एक रात मुन्ना अपनी दुकान से घर आ रहा होता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई है और ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। तभी किसी की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, ये मेरी गर्दन काट रहे हैं। मुन्ना घबरा जाता है और भागने लगता है और भागते भागते घर पहुंच जाता है। मुन्ना को घबराता हुआ देखकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी। आज तो मरते मरते बच गया मैं। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, खाना खा लेते हैं। फिर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। मुन्ना डर की वजह से रात को जल्दी घर चला जाता है। लेकिन एक दिन मुन्ना को देर हो जाता है और मुन्ना घर जा रहा होता है कि तभी वही आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, ये मेरी गर्दन काट रहे हैं, कोई बचाओ। अरे ये तो वही आवाज है। लगता है ये चुड़ैल मुझे मार कर ही मानेगी। इससे पहले कि चुड़ैल आ जाए मुझे भाग जाना चाहिए। ऐसा बोल के मुन्ना जोर जोर से भागने लगता है। तभी उसके सामने एक सिर कटा चुड़ैल आ जाता है और वो मुन्ना को बोलती है, मैंने तुझे मदद के लिए कितनी आवाज दी, लेकिन तू मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। ये देख, वो लोग मेरे सिर काट के मुझे मार डाला। चुड़ैल को देखकर मुन्ना डर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन मुन्ना को गांव के लोग बेहोश पड़ा हुआ देखता है और बोलता है, अरे ये तो मुन्ना है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों सो रहा है? लगता है इसकी पत्नी ने इसे घर से निकाल दिया है। राहुल की बात सुनकर राकेश बोलता है, अरे राहुल भाई, ये मुन्ना बेहोश हो गया है। तुम इधर ही रुको, मैं अभी मीना भाभी को बुला के लाता हूँ। ठीक है राकेश भाई। फिर राकेश भागता हुआ गांव में आता है और मुन्ना की पत्नी को सारी बातें बोलता है। जैसे ही राकेश मुन्ना की पत्नी को लेके आता है और आके देखता है, मुन्ना को होश आ चुका था। क्या हुआ जी, आप बेहोश कैसे हो गए? मुन्ना अपने साथ हुए सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर राकेश हंसने लगता है। अरे मुन्ना भाई, तुम क्यों मजाक कर रहे हो? मुन्ना सब लोगों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका बातों का यकीन नहीं करता है। एक दिन मीना उसके पास आती है और बोलती है, अरे सुनते हो, गांव वाले आज किसी सिर कटी चुड़ैल के बारे में बोल रहे हैं कि वो चुड़ैल गांव में घूम रही है और लोगों को मार रही है। देखा, मैं जब बोल रहा था तब किसी ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। अब आया ना मजा। अरे उस रात मैंने सच में चुड़ैल देखा था। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो चुड़ैल हमें ना मार डाले। फिर उसी रात मीना और मुन्ना सो रहे होते हैं कि तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। मीना जैसी ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने वही सिर काटा चुड़ैल खड़ी होती है। मेरे सिर को जोड़ दो, मेरा सिर किसी ने काट दिया है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल मीना को पकड़कर वहां से जाने लगती है। मीना का आवाज सुन के मुन्ना भागता हुआ आता है। चुड़ैल वहां से जाने लगती है। तभी मुन्ना एक डंडा लेके चुड़ैल की पांव पे वार करती है और चुड़ैल गिर जाती है और मीना उसकी हाथों से छूट जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे मारेगा? मैं तुझे भी मार डालूंगी आज। तू नहीं बचेगा, आज तेरी मौत पक्की है। ऐसा बोल के चुड़ैल मुन्ना को गले से पकड़ लेती है और बोलती है, आया ना मजा, मुझे मारने चला था, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता।
तुझे आज कोई नहीं बचा सकता मुझसे, समझ रहा है ना तू? मुन्ना का गला दबाने लगती है। मुन्ना अपने मन में शिव जी का जाप करने लगता है। ये देखकर चुड़ैल बोलती है। तभी वहां एक त्रिशूल आता है और चुड़ैल को लगती है और चुड़ैल जल के भस्म हो जाती है और चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। मुन्ना को वहीं साधु बाबा त्रिशूल पकड़े हुए दिखता है। अरे प्रभु, आप खुद आए थे इस भक्त के पास, मैं तो धन्य हो गया। तभी वहां से धुआं छटने लगता है और वो साधु भी मुस्कुराते हुए गायब हो जाता है। अरे रुको रुको, यहाँ तक जब आ ही गए हो, लगता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।